और सुनिए जो बाबा जी बात करते हैं, सरकार हमारी ये कर रही है। शौचालय के नाम पे बहुत नंबर 1 पे घोटाला। शौचालय में 1000 फाइल पेंडिंग पड़ी है। अगर मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ तो मेरा सिर यहाँ से काट लेना। अपने बाप का नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ। और संबल योजना के नाम पे सरकार जो ठगी कर रही है ना, संबल योजना की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। हर कर्मचारी कोई 20,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है। इतना भ्रष्ट सिस्टम कर दिया इन्होंने कि मैं जनपद सदस्य हूँ यहाँ अंबा ब्लॉक से। मेरा नाम सुखग्रीव सिंह तोमर है और जनपद में 1.25 साल हो चुकी, एक पैसा नहीं मिला मेरे फंडिंग का। आप बताइए क्या कर रही है सरकार? जनता को घुमा रहे हैं केवल, कुछ नहीं है। जमीन धरातल पे कुछ नहीं है। सत्य बात तो ये है। और समझिए आवास योजना की जो बात करते हैं, झूठे पुलिंदे बनाते हैं, ये सब नाजायज बातें कर रहे हैं। 2018 से बिल्कुल निल है। क्या मेरे क्षेत्र में दिमनी विधानसभा में जो गरीब लोग थे सब पैसे वाले हो गए क्या? जमीनी हकीकत तो ये है। मैं झूठ बात नहीं करता, ना किसी के गुमराह में आने। जब काम जिसका नाम इसका। आज राम मंदिर बन रहा है, खुश है। आज कश्मीर आजाद हो गया, खुश हैं। आज हम कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत राज्य है। आज लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान में क्या स्थिति है? हमें मोदी दई देओ, हमें योगी दई देओ। आज पूरे विश्व में मोदी योगी की बात कह रही हैं। आज भारत में एमपी में केवल नरेंद्र तोमर सुन रहा हूं। मैं ऐसे भाई के यहाँ आया हूं, उनके प्रचार में हूं और भारी बहुमत से जीतेंगे। और वहां 5वें स्थान पर है। एमपी में गारंटी है 1 नंबर पे स्थान से नरेंद्र तोमर जी रहेंगे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इन्होंने आपको बता दिया कि इनकी बीजेपी सरकार ने इतना विकास किया है। अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर सारा कुछ बेचते जा रहे हैं ये लोग। ये तो कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने विकास बहुत किया है। अभी हमारे मानवर जी ने ये कहा था कि हमारे मोदी जी विदेश में जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश से एमपी की धरती पर आए हैं। वजूद बेशक नहीं हो एमपी की धरती पर, लेकिन हमारे लोगों की चर्चा और एक मन में एक इतना प्रेम रहता है। कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। अब आपको उस हिसाब से जोड़ेंगे कि हमारा एमपी में ही वर्चस्व है, ये तो गलत बात है। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ, माननीय जी कृषि मंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं आप। मैंने देखा यूरिया पे रेट बढ़ रही, रेट बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बढ़ाने के कारण अगर बढ़ा दी तो जनता आक्रोश में आ जाती। उन्होंने वजन 5 किलो कम कर दिया। आज भी हमारे ये न्यूज आपके पास कहाँ से आ गई कि उन्होंने वजन को डाउन कर दिया, लेस कर दिया? 45 किलो वजन है। आप देख लेना, जो मेरे पास है मैं वही बोलता हूँ, झूठ लपेट की बात नहीं करता। अच्छा। और मेरे पास फोटोज भी हैं जहाँ लाइन लगा के 1000 किसान खड़े हो जाते हैं। लाइन लग के उनको खाद डाई मिलती है। ठीक है, कहने से काम नहीं चलेगा। देखो वाले को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये इतना दरो है, बहुत खाद दरो है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे खाद बहुत रखा है। बहुत खाद रखा है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला, मैंने कुछ तो नहीं बोला। अच्छा। मैं बोल भी सकता। हाँ, बताओ। लेकिन मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। मैंने एक खाद की लाइन में बहुत ज्यादा परेशानी, लोगों को खाद नहीं मिल रहा। ठीक है, आगे भी पीछे भी सब व्यवस्था हमने देखी है। और हम तो जो बोलते हैं, जो सत्य है उसी को। देखो, देश का इस समय विकास हो रहा है। मोदी जी का नाम पूरे विश्व में जाना जा रहा है, यही बहुत है। मेरी बात सुनिए, एक जानने से कुछ नहीं है। नहीं तो युवा बेरोजगार फिर रहा है, युवा बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, आत्महत्या कर रहा है। पढ़े लिखे हुए खुरपी चला रहे हैं खेतों में। नहीं तो जो पहले के नेता थे उनको तो कोई नहीं जानता था। आज देखो मोदी जी का नाम पूरे विश्व में चल रहा है। जो बात कर रहे हैं ना, इससे पहले इतनी तादाद में ना तो न्यूज नेशन थे आपके, ना कोई पत्रकार थे, ना कोई आपका टीवी चैनल इतने ज्यादा हाई प्रोफाइल में नहीं थे। तो मतलब इसका मतलब क्या, देश का विकास हो तो रहा है? मेरी बात, ये टीवी चैनल थे विकास हो गया? आप बताइए, टीवी चैनल से विकास हो गया क्या? जमीन पर हकीकत में कुछ नहीं है। फोन नंबर के जो जिले के आदेश। मैंने एक सर्वे और की पुलिस प्रोटेक्शन में। मध्य प्रदेश में 1,25,000 पुलिस कर्मचारी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या जो इतनी पुलिस होना चाहिए वो पुलिस बल मध्य प्रदेश में नहीं है। मेरे मुरैना जिले की एक सिस्टम को देखा। दिल्ली के कुछ सवाल पूछ लेना। मुरैना जिले के सिस्टम को, मैं दिल्ली तो बाद में जाऊंगा, पहले दिमनी देखना चाहिए। ये दिमनी में कुछ नहीं है, दिल्ली तो बाद की बात है।
ये कह रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने जगह जगह उन्होंने दिल्ली में जगह जगह दारू के ठेके खुलवा दिए हैं। आप बताइए क्या मध्य प्रदेश में ठेके नहीं है? ये कह रहे थे अभी, आप भैया ये कह रहे थे आप ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ठेका नहीं है सर आपके? नहीं तो अभी ये कह रहे थे कौन कि सी सरकार ये कह है? रहे थे कि ज्यादातर जगह आप देखेंगे तो कुछ जगह नहीं जगह है। दारू को ठेके खुले ऐसी हैं। कौन सी सरकार है जो शराब के ठेका नहीं चला रही? भैया यहाँ मध्य प्रदेश में आप स्कूल और मंदिर की जगह पर अगर दारू के ठेका बताए जाएं तो आप बताइए। मैं दिल्ली में आपको मंदिर और कॉलेजों के बगल में बता दूं, यहाँ शराब पीकर व्यक्ति अंग भंग डला हुआ है और छात्र छात्रा परेशान है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात समझिए, मैंने भी मध्य प्रदेश में देखा है नहीं आप बताइए। शराब के ठेके स्कूलों के बगल में भी है, नहीं मंदिरों के बगल में फुल सबूत दे दूंगा आपको चाहिए तो। ये आपकी बात असत्य है। आप एक बार उसका वीडियो बना के बताइए। मैं आपके दिल्ली के हर चैनल के माध्यम से बता दूं कि अंग भंग डरे हुए हैं, छात्रा पढ़ने के लिए परेशान है। और आपके जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम फ्री में देते हैं पानी, वहाँ पानी भी पीने लायक नहीं दे रहे हैं। क्या केजरीवाल ने किया है? आप बताइए उनकी उपलब्धियां। केजरीवाल जी बहुत अच्छी व्यवस्था है केजरीवाल जी की दिल्ली में और पंजाब में। ये आप हमारे मानवर जी लगते हैं हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वे राजनीति भाजपा के फर्स्ट प्रेसिडेंट पे कर रहे हैं और हम आम आदमी पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट पे कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज इनको पूछिए, मध्य प्रदेश में क्या नाम है, मध्य प्रदेश का कुल बजट कितना है इनको पता है? नहीं आप ये बताइए कि जैसे आपके तीन मंत्री गपले में चले गए, उनको जेल जाना हुआ। आपकी जो सरकार है दिल्ली सरकार, वह भ्रष्ट सरकार है। केजरीवाल जी किस माध्यम से आए थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? अन्ना हजारे जी के साथ लड़े थे। क्या अन्ना हजारे जी को मुख्यमंत्री बनाते जब भ्रष्टाचार खत्म होता? केजरीवाल जी ने अपना पेट भरने के लिए अन्ना हजारे जी को साइड में कर दिया। उन्होंने केजरीवाल जी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। केजरीवाल जी को ये बताना चाहिए आपने कितना भ्रष्टाचार कम किया। आप तो सबसे ज्यादा करप्शन में आ गए। आपके 3 मंत्री जेल में जा चुके हैं। देखो सर अभी आपके 3 मंत्री अब जेल में सुनिए हैं। मेरी बात, भाजपा सरकार जो है ना किसी को भी अंदर कर सकती है। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं भाई। अच्छा ईडी इनके हाथ में, ईडी इनके हाथ में। अच्छा ये बताइए, पहले मैंने मैंने इनको ये पूछा था, इनको वो जवाब नहीं दे पाया। लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूँ इनको, रुक जाता हूँ। मैं इनको पूछ रहा हूँ मेरे छोटे भाई को कि मुझे इतना बताए हिंदुस्तान में स्वतंत्र कौन है, पूछिए ना। आज हिंदुस्तान में हर आदमी स्वतंत्र है। हिंदुस्तान में हर आदमी स्वतंत्र है, पर आप कोर्ट के आदेश को क्या मानते हैं? आप कोर्ट के आदेश को क्या मानते हैं कि आपके मंत्री को भाजपा सरकार ने नहीं भेजा है, ये भारत की कोर्ट ने भेजा है? आप हम उसको सर्वमान्य मानते हैं, सभी सर्वमान्य मानते हैं कोर्ट के आदेश को। आप क्या मानते हैं? आप बताइए। आप सुनिए मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान में 7 प्रदेश जो केंद्र के अधीन चलते हैं, जो दिल्ली सरकार है ना उसको राज्यपाल चलाते हैं। अच्छा ठीक है, केंद्र के अधीन पावर चलता है ना, तो पुलिस प्रोटेक्शन उनके पास है, केजरीवाल जी के पास। जो कुछ करते हैं केंद्र के अधीन चलता है सिस्टम। तो चाहे भाजपा किसी को भी अंदर कर सकती है, चाहे भाजपा किसी को भी बाहर कर सकती है। सरकार को गिराना चाहते थे, हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी ने मना कर दिया, इसलिए उनको जेल में भेज दिया। क्योंकि अगर अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार खरीदी, कांग्रेस की सरकार गिरा दी। कांग्रेस कह रही है कि हमारे विधायक बिकाऊ हैं, ले जाओ, और भाजपा कह रही है हम खरीदने के लिए खड़े हैं। दोनों एक ही हैं, एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं दोनों। और साथ में भोजन भी है, भोजन भी टाल ठोक रही है इस समय या दिमनी में। सब मिले जुले हुए हैं, ये तीनों नेता मिले जुले हुए हैं। अगर तीनों नेता अगर मिले जुड़े होते तो वो एक दूसरे के प्रति ऐसे ताल नहीं ठोक रहे होते। सुनो मेरी बात, एक दूसरे के प्रति ऐसे वो ताल नहीं ठोक रहे होते यदि वो एक होते तो। इन्होंने ये कहा था, क्या कहा जी देखो कि पता है कि भाजपा जीतेगी तो भाजपा है ही, अच्छा कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस को खरीद लेंगे, भोजन जीतेगी वो पार्टी में आ जाएगी अपने आप, इसलिए तीनों एक ही हैं। जी मैं भैया से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके दिल्ली सरकार में कितने किसान हैं, उनको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, या लाडली बहना को पेंशन जैसे, और ये लाडली बहना योजना आपकी कोई भी सरकार है, पंजाब में भी है, क्या सरकार ये दे रही है आपकी? और जो आपकी सहयोगी सरकार है जैसे केंद्र में, ये बताते हैं कि जो कांग्रेस सरकार है वो आपकी सहयोगी, आप भी पहले भ्रष्टाचार के करप्शन के दोनों पहलू हो। आपने लाडली बहना कहीं योजना चालू हुई है या पंजाब में या दिल्ली में? आप बताएं। मेरे क्वेश्चन है, लाडली बहनों की बात कर रहे हैं,
लाडली बहना योजना पहले से चालू क्यों नहीं हुई, सिर्फ ये अभी ऐसा होता है कि जैसे किसी योजना में समय लगता है, वो समय लगता है किसी योजना बनाने में। भैया आप अपना घर का बजट बनाते हो तो उसमें समय लगता है, ये कोई वो नहीं है कि जैसे कर दिया। ऐसे कांग्रेस नहीं है कि ये जुमला। लोगों का ये कहना है कि 4.5 साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं भाई, जैसे हमारी सरकार जब आई थी भाजपा की, तो यहाँ कन्या योजना चालू की, यहाँ लाडली योजना चालू की। ये सब योजना भारतीय जनता पार्टी की है और सभी योजना अच्छी चल रही हैं। ये कोई जुमला नहीं है, कांग्रेस जुमला करती आई है। अभी भी कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आई तो 1500 देंगे, इनकी सरकार चली तो। यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। हाँ, मैं मीडिया प्रभारी हूँ मंडल दिमनी से, अपने तोमर। आपने यहाँ स्कूलों की कंडीशन देखी है? स्कूलों की, अरे स्कूलों की कंडीशन है, हमारे यहाँ CM राइस स्कूल है, उनमें आप जा करके देखें। कितने CM राइस? यहाँ हमारे क्षेत्र अम्बा और दिमनी में 3 है, अम्बा, दिमनी, मुरैना, सुरजनपुर में। यहाँ जो अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिलेगी और कांग्रेस के शासनकाल में कहीं भी नहीं है। नहीं, अन्य भी और भी सरकारी स्कूल हैं, उनकी कंडीशन नहीं, कंडीशन बढ़िया है। सरकारी स्कूलों में सब बंद हो गए। नहीं, शिक्षा स्तर अच्छा है हमारे यहाँ। शिक्षा स्तर जैसे हमारे यहाँ देखो, अभी फोरसा से जो मेडिकल जो लाइन में थी, उन्होंने अच्छा शिक्षा दीक्षा की। यही मैं आपको मेरी बात सुनिए, अभी भी गाय फिर रही है रोड पे, आप देख रहे हैं, इससे काफी बड़ी बड़ी दुर्घटना हो रही है। नहीं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम, तुम्हारी गाय है, अगर घर में तुम छोड़ रहे हो। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये थरा गांव के आप जानते होंगे संदीप राजौरिया जी, जो अभी अपने यहाँ जो पढ़े हैं, यहाँ के हैं, जो कलेक्टर बने हैं। आप उनके बारे में आप एक बात बताइए, इस गांव से लेकर के कलेक्टर, IAS, IPS निकल रहे हैं। आप शिक्षा दीक्षा आप कितनी अच्छी होगी भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, लेकिन ये गांव के लिए क्या व्यवस्था की आपने? गांव के लिए, गायों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, पर यहाँ जो अपने ही जैसे गाय है, मैंने उसमें दूध पिया। गाय कितनी घूम रही है, गाय ये हमारे माननीय विधायक जी बताएंगे। जो गाय के ऊपर एक बात चली, हमारे छोटे भाई कह रहे थे हमने गायों के लिए बहुत कुछ किया। मेरी मानना, ये सनातन धर्म की बात करते हैं भाजपा वाले, कहते हैं कि भाजपा हम हिंदुओं की पार्टी है, फलानी पार्टी, ढिमाकी पार्टी है। इतना बताइए, गौ माता को मानते हैं ये आप साक्षात आपके सामने है, नेताजी बैठे हुए माननीय विधायक जी, इनके सामने गायें रोड से निकल रही हैं। एक हमारा व्यक्ति जब चलता है रोड से, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है गाय से टकरा कर, गाड़ी हमारी अनबैलेंस होकर ये बस के नीचे पहुंच जाती है और व्यक्ति के ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जब ग्वालियर और दिल्ली जैसे हॉस्पिटलों में पहुंचता है तो 10-10 लाख रुपए लगाकर उसकी फिर भी मृत्यु हो जाती है। क्या इनके पास कुछ है? अब वो ये कह रहे हैं कि हमने जगह जगह गौशालाएं अभी हैं, तो उनकी एक भी गौशाला नहीं है, ना गौशाला में गाय है, ना इनका व्यवस्था है। गौशाला की सब व्यवस्था, जो चारा आया है ना सब खा गए, चारा जो आता है ना सब खा गए, ठेकेदारों को दे दिया है। ठीक है, जमीन हकीकत तो ये है। गाय जो है किसान की गाय दूध खा लिया, सही बात है, और रोड पे छोड़ दी, सही बात है। ठीक है। और ये वो कह रहे हैं बाकी 2003 में सरकार भाजपा की बनी, 3 में सरकार बनी, 3 में से जब नरेंद्र सिंह जी तोमर वो बने थे पंचायत मिनिस्टर, तो अम्बा और दिमनी सबसे सर्वश्रेष्ठ सड़कें यहाँ उनने बनाई। 132 पूरे दिमनी और अम्बा विधानसभा में 132 फीचर है। सुनो पहले, सुनो, अरे पहले सुनो मेरी, सुनो पहले, अरे सुनो पहले मेरी, सुनो मेरी बात सुनिए। 132 फीचर है, जबकि यहाँ ट्रांसफर और वो सब छुड़ा लिए थे। मध्य प्रदेश में 9 पुल हुए थे, 9 पुलों में से 7 माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर लाए अपने। कर रहा है, चाहे तुम्हारा भौनपुरा है और एक 3-4 यहाँ 7 पुल लाए थे। और आज भी एक तुतवास में नए पुल का निर्माण हो रहा है और एक बना वहाँ हो रहा है सुपर में, नए पुल का निर्माण हो रहा है। और हमारे यहाँ एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज खुल गया है, एक मेडिकल कॉलेज उन्हीं की देन है। सुनियो, नहीं, हॉर्टिकल्चर का उद्घाटन हो चुका है। एक हमारे यहाँ वो हो गया है जो नारियल भाई साहब 500 स्कूलों ने हम पहुंच सकते हैं यहाँ।
नहीं, तुम फोड़ सकते हो। जादिमनी में सरकार ये नेताओं ने फोड़े हैं। मेरी बात समझना, मेरी सरकार कभी भी एक मिनट। नहीं करती। एक मिनट के पहले हमारी सुनिए आप। नारियल आपका, आपने अभी तक नारियल क्यों नहीं प्रभाव पाए? और सरकार ही नहीं हमारी। नहीं, सरकार नहीं है तो आप शांत रहिए। फिर सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए मेरी बात समझिए। पहले मेरी सुनिए पूरी बात। अच्छा, आपकी ठीक है, चलो। सुनो। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं 20 साल में, वो काम किसी सरकार ने नहीं किए हैं। और 60 साल कांग्रेस सरकार करेगी, उसने भी नहीं कर पाया था काम। आज विदेशों में जाके, सुनो मेरी बात सुनो पहले, विदेशों में जाइए, एक अपने प्रधानमंत्री के एक राष्ट्रपति आकर के पैर छू रहा है और सरों पर मान रहा है आज विदेशों में। तो क्या है आज तक? सुनो पहले, सुनिए पूरी बात सुनिए। और आज हिंदुस्तान तुम्हारे 5वें नंबर पे है। पहले क्या था नेहरू जी के जमाने पे? गरीबी के क्षेत्र में कितने नंबर पे? एक नंबर, गरीबी के क्षेत्र में कितने नंबर पे? एक नंबर पे, 11वें नंबर पे गरीबी क्षेत्र में। देखो ऐसा है, सुनो जाके गरीबी का भी बताएंगे। ऐसी बात नहीं, एक नंबर पे गरीब नहीं, एक नंबर पे नहीं। देखो देखो देखो, एक नंबर पे गरीबी क्षेत्र में इस पार्टी ने किसी को गरीब नहीं किया है। गरीब किया है तो कांग्रेस ने किया, उसकी ये देन भुगत रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में 26वें नंबर पर था ये मध्य प्रदेश, आज 11 पे आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कांग्रेस के जमाने में 26 नंबर पे था। भाई साहब, मैं एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज में सुनिए भाई साहब, कि हमारी जो जनता है ना, यहाँ किसान जो क्षेत्र है ना, रूरल क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये मेरा, कि 10 बजे के बाद रात को लाइट आती है भाई साहब। वो कह रहा 24 घंटा 10 बजे के बाद समरों की जो कुआं की लाइट है ना, 10 बजे के बाद आती है भाई साहब। उसके बाद रात को आप बताइए मुझे, उसके बारे क्या में किसान हमारा रात को जाएगा पानी देने, कोई कीड़ा कांटा खा जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं, निश्चित है कि उसका भी मैं नहीं? बताऊंगा। आप बताइए। खेत में सुनो मैं बताऊंगा उसका भी। ये है बिजली का सिस्टम से चल रही है। एक हफ्ता 8 दिन दिन में चलती है और 8 दिन रात में चलती है। ये सिस्टम है बिजली का। सिस्टम से चलाती है, सिस्टम चलाती है। ठीक है कि नहीं? और ये नहीं है कि बोलने की रात ही रात देते हैं, तो ऐसा नहीं है, सिस्टम से चलती है। ये मानवर जी हमारे दादा हैं, वैसे बाबा लगते हैं, मैं इनको राम राम करता हूँ, लेकिन सत्य बात को सामने नहीं आने दे रहे। मैंने एक हकीकत और निकाली है। मेरी जनता जनार्दन जब कनेक्शन लेने नहीं गई, उनके 4-4 कनेक्शन भेज दिए घर पर। ऐसा क्यों? इसका भी ये गलत हुआ क्यों? गलत किया कि जनता के साथ? नहीं, पहले सुनिए, देखो जनता के साथ अन्याय हुआ है। मैं बताऊंगा। और सुनिए मेरी बात, सुनिए, जो मेरी सुन लीजिए, फिर मैं आपकी सुनूंगा। जनता जब हमारी कनेक्शन लेने नहीं गई, उनके घर पर कनेक्शन भेज दिए, 15-15 हजार के बिल भेज दिए, और कोई व्यक्ति दिल्ली रह रहा है, कोई व्यक्ति भोपाल रह रहा है, उसके नाम पर भी कनेक्शन। ऐसा क्यों? इसका भी बताऊंगा। ऐसा क्यों? मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, मैं दे सकता हूँ, पेश करता हूँ। एक सबूत ने 1000 सबूत दे दूंगा मैं बता 1000। इसका भी सबूत मैं दूंगा। अच्छा, ठीक है, हाँ 1000 सबूत है मेरे पास। जो व्यक्ति यहाँ है नहीं तो उसका बिल कैसे आ जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। भाई साहब ऐसा ही हुआ है। सुनो सुनो मैं बताऊंगा। सुनो, अरे मैं बताऊंगा। अरे सुनो, मेरा प्लान हो गया वो। कागज वगैरह तो यहाँ है, बाहर बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहाँ अलग कमरे का बिल दे रहा है। यहाँ अम्बा तहसील में पारसरीगढ़ी गांव या करेटा का अलग बिल दे रहा है, तरा का अलग दे रहा है, और पेलेंटी पे पेलेंटी लगा रहे हैं, फिर कहते हैं हम आपकी माफ कर रहे हैं। ये जनता को गुमराह रहे हैं, केवल धरातल पे कुछ नहीं है, बटा 0 लगा है। आप सुनिए, आपके घर लाइट जलती है क्या? मेरे घर जलती है, जलती है। आपका बिल नहीं भरा जा रहा है। बिल प्रॉपर भरता हूँ, मेरा बिल चेक कर लीजिए, मेरा बिल चेक कर लीजिए, कोई भी मेरे पे आरोप नहीं ला सकता। मेरी सुनिए, मेरा बिल चेक कर लीजिए आप। एक बात बोलिए, मेरी सुनिए, मैं बताऊंगा। तुम्हारा बिल कितना आ रहा है? मेरा बिल इतना आ रहा है कि मानवर जी कहते हैं कि 100 रुपए का आता है, एक 100 रुपए की यूनिट, 100 रुपए मिलेगा हर महीने, 100 रुपए, लेकिन मैं 1214 रुपए भरता हूँ। आप बताइए, ये गलत है, ये सरेआम गलत है। मेरी बात समझिए, मेरे बाबा जी, अब मेरी सुनिए, आपकी मैं बात सुनूंगा। जब मुझे इतना बताइए, सरकार 4.5 साल क्या करती है? 4.5 साल क्या करती है? जब चुनाव आती है ना, तो कहती है विकास का पुलिंदा फलाने जगह उद्घाटन, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का इधर उद्घाटन, और 1000 करोड़ का कॉलेज का उद्घाटन। कहीं धरातल पे नहीं। एक केंद्रीय विद्यालय भी आया ना दिमनी क्षेत्र में अम्बा के लिए, वो भी रडार में गया, वो क्या उसके लिए भी पैदा नहीं है पैसा। एक आपने उद्घाटन कर दिया कि उसका क्या नाम, खेल विभाग का, वो भी मिल नहीं रहा है पब्लिक को। क्या है, क्या है धरातल पे, आप बताइए। और सुनिए भाई साहब, पुलिस प्रोटेक्शन, मैं पुलिस प्रोटेक्शन की बताता हूँ।
पुलिस प्रोटेक्शन हमारी मध्य प्रदेश की मानसिक तनाव है, ना तो एक दिन के लिए उसको छुट्टी मिलती। और सुनिए, ये अंबा तहसील में 46 पुलिस प्रोटेक्शन है टीआई से लेकर, और बात समझिए उसमें 5 उसमें तारीख के लिए जाते हैं और 5 उसमें छुट्टी के लिए जाते हैं। बचे कितने आप बताइए? और 4-5 लोग तो वो तो आगड़ बागड़ ही हैं। अब बताइए 30 लोग इस अंबा तहसील की 2 लाख की आबादी को कैसे संभालेंगे आप बताइए? और पुलिस पे इतना लोडेड है, इतना मानसिक तनाव है कि 600 लोग दफ्तरों में बैठते हैं और 1500 लोगों की पुलिस प्रोटेक्शन मुरैना जिले की कुल आबादी है। बताइए इनके पास क्या है? कुछ नहीं, बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ धरातल पर सत्य बोलता हूँ। और सुनिए बाबा जी बात करते हैं सरकार हमारी ये कर रही है। शौचालय के नाम पे बहुत नंबर 1 पे घोटाला। शौचालय में 1000 फाइल पेंडिंग पड़ी है। अगर मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ तो मेरा सिर यहाँ से काट लेना। अपने बाप का नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ। और संबल योजना के नाम पे सरकार जो ठगी कर रही है ना, संबल योजना की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। हर कर्मचारी कोई 20,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है। इतना भ्रष्ट सिस्टम कर दिया इन्होंने कि मैं जनपद सदस्य हूँ यहाँ अंबा ब्लॉक से। मेरा नाम सुखग्रीव सिंह तोमर है और जो जनपद में 1.25 साल हो चुकी, एक पैसा नहीं मिला मेरे फंडिंग का। आप बताइए क्या कर रही है सरकार? जनता को घुमा रहे हैं केवल, कुछ नहीं है। जमीन धरातल पे कुछ नहीं है। सत्य बात तो ये है। और समझिए आवास योजना की जो बात करते हैं, झूठे पुलिंदे बनाते हैं, ये सब नाजायज बातें कर रहे हैं। 2018 से बिल्कुल नील है। क्या मेरे क्षेत्र में दिमनी विधानसभा में जो गरीब लोग थे सब पैसे वाले हो गए क्या? जमीनी हकीकत तो ये है। मैं झूठ बात नहीं करता, ना किसी के गुमराह में आने वाला हूँ, ना किसी के दबाव में चलता हूँ। मैं जो बात है वो हकीकत बताता हूँ, आपको धरातल पर दिखा सकता हूँ। और मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ। आप चलिए जनपद में, मैं डायरेक्टली बात करा सकता हूँ आपको। कोई 2% मांगता है, कोई 30% मांगता है, बिल्कुल बटा जीरो लगा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। आपको बताएं हम कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं मिला है। वो ही जनपद अध्यक्ष है ना, वो ही पेटी भरेंगे यहाँ पर। जनपद अध्यक्ष जो ठेका ले चुके हैं ना, वो ही पेटी भरेंगे इस दिमनी क्षेत्र में। हकीकत ये है, नहीं दादा बोल दे, सत्य बात है, सत्य है। मैं क्षेत्र के लिए, मैंने आधेपुरा की रोड के लिए एक सेंस जनों को ठहराव प्रस्ताव करके दिया, एक भी फाइल पे इन्होंने बिल्कुल पॉइंट नहीं लिया। मैंने गणेशपुरा रोड के लिए लिया। मेरी पंचायत जो किराटा मौजा है ना, उसके लिए मैंने एक किराटा की रोड गई है, जो गांव सरपंच, वो जो किराटा पंचायत बोला जाता है, उसके लिए रोड नहीं है। वहाँ एम्बुलेंस जो बच्ची डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। अब तो लेकिन गर्मी ठंड का मौसम आ गया, थोड़ा गर्मी आ गई, रोडें सूख गई हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बेघर हैं, क्योंकि रोड नहीं है। तो निकलने के लिए बच्चे कैसे पढ़ने जाएं, डिलीवरी के लिए गाड़ी कैसे जाएं? आप बताइए, इनके पास कुछ जवाब नहीं है। मैं झूठ लपेट की बातें नहीं करते, और अंदर से बाबा भी जानते हैं इस बात को। हकीकत ये है, और जो सुग्रीव बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। लेकिन क्या करें, कुछ दबाव है। बाबा क्या कहें? तो बाबा सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि हम भाजपा को वोट देंगे, जो तो बाबा भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। धरातल पे बात है। और सुनिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो गौशाला जो बनी है ना, गौशाला में एक ही भी गाय नहीं होंगी, क्योंकि ठेकेदार सब पैसा खा गए। कुछ कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और जो कहते हैं ना किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। 4800 रुपए क्विंटल, 4800 रुपए क्विंटल सरसों जा रही है। किसान के आत्महत्या करे। और जो बाजरा की बात करते हैं ना, बाजरा के जो पंजीयन करा दिए इन्होंने कि 2450 में हम खरीदेंगे। आप बताइए, जब किसान का बाजरा बिक जाएगा तब उसके बाद खरीदेंगे आप बाजरा को? जवाब है बाबा जी के पास, कब खरीदेंगे बाजरा को? बताइए बाबा जी। अब सरकार जाने के बाद खरीदेंगे कि सरकार बनाने के बाद खरीदेंगे? सिस्टम बताइए आप। सुनो, तब खरीदेंगे, खरीद जब का किसान आत्महत्या कर लेगा तब खरीदेंगे। सुनो, पहले हमारी बात सुनो। बाजरा सिस्टम से खरीदा जाता है। देखो सिस्टम से बाजरा की अब फसल आ रही है, और उसका अभी इन्होंने ये बोला था कि आवास योजना जो चल रही है, उन्होंने कहा जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। मैं साक्ष्य अब वो वहाँ नहीं होगी, जो कनाडा में नहीं हुई, मुझे पता है। अगर हमारे यहाँ तो है, हम क्षेत्र में नहीं क्षेत्र में है। मैं अभी का नाम बता सकता हूँ, और मकान अभी बन रहे हैं, कुछ न कुछ उद्घाटन है, अभी बता सकता हूँ। कम से कम आप दिमनी विधानसभा में 35 से 40 रोड पेंडिंग पड़ी हुई हैं। साक्ष्य में आपको दे सकता हूँ, लिखित में ठहराव प्रस्ताव भी दे सकता हूँ, ठीक है, सब कुछ दे सकता हूँ। अभी आपके सामने देखो बनी तो रोड कितनी बढ़िया बनी है आपके सामने। भाई साहब, आप इस रोड की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, इस रोड की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत जमाने से बनी हुई है रोड है।
ये रोड बहुत जमाने से बनी हुई है, ऐसी नहीं बनी है। ऐसी ही बनी ऐसी नहीं है, बनी। थोड़ा बहुत पॉलिश हो गई अरे, है। मेरी बात समझिए, सही बात है, थोड़ा बहुत सही polish बात है। हो तो कहवे कर ऐसी नहीं बनी थी। और ऐसा था 8 में जब वे बने मुख्यमंत्री, सुनो, जब बने वे तो उन्होंने 10 फुट की रोड को 8 फुट में कर दिया था। ठीक है, पहले सुनो। हाँ, तो रोड भी कटवा दी। जब भारतीय जनता पार्टी 3 में आई तो उसने रोड का विकास किया, आप डबल रोड बनवाई और कुछ दिनों के लिए संतोष रखो। ये बुलान होने जा रही है, कोई चिंता हमारी बात नहीं है। बाबा ने मेरे से कहा, मैंने केएल जरिया इंजीनियर को कॉल लगाया, मैंने पूछा उनको, मानवर जी आपकी रोड इनकम्प्लीट है, अभी रोड कंप्लीट नहीं हुई, आपने टोल नाका क्यों चालू कर दिया? मुझे इतना बताइए, रोड बनाने में आपको 2-3 साल निकल गई और टोल बनाने में 10 दिन में टोल आपने कंप्लीट कर दिया, क्यों? इतना बताइए मुझे कि टोल नाके पे जो टोल की वसूली आप जो कर रहे हैं ना, 30 रुपए लेते हैं, उधर से वापसी में फिर 30 रुपए लेते हैं, उधर से वापसी में 30 रुपए लेते हैं। आप इतना बताइए, रुक जाइए। 12 घंटे के बाद नियम होता है, टोल से द्वारा टोल नहीं ले सकते, ठीक है, ये नियम होता है। जनता को गुमराह कर रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, हकीकत, ये स्कूल और विद्यालय इसलिए बंद कराना चाह रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी जो जनबल है ना, अगर होशियार हो जाएगी जनता, तो जनता होशियार हो जाएगी, नेताओं से क्वेश्चन कराना चालू कर देगी। इसलिए मध्य प्रदेश में 60,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद होने जा रहे हैं।